बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में वेलकम है जी आपका। और यहाँ पर जी मैं अपने किचन में आई हूँ और सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर जो है ना मैं घुमा फिरा रही हूँ। यहाँ पर अंडे पड़े हुए थे और ऐसे ही यूज़ कर रहे थे तो मैंने कहा इसको निकाल के धो लूँ। और यहाँ पर चपली कबाब मैंने मंगवाए थे अपने खाने के लिए, तो मैंने एक खा लिया था और थोड़ा सा हाफ खा लिया था मैंने। तो डर डर के खाती हूँ थोड़ा सा ही बस ना, तो पेट जो है ना वो गवारा नहीं करता। तो वो मैंने आधा हाफ जो है ना वो पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ना बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ। आई हूँ किचन में और साथ साथ जो है ना वो मैं अपना वीडियो जो है ना वो अपनी बना लेती हूँ, व्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि व्लॉग का पता नहीं चलता कि कब स्टार्ट करना है कब नहीं करना है, कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता ना। कभी कभी इंसान जो है ना बड़ा माइंड जो है ना ऊपर नीचे होता है इंसान का, एक जगह पर टिका नहीं होता है। इंसान रिलैक्स होना तो इंसान को ना कुछ समझ आती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो खैर बस वक़्त को धक्का देने वाली बात है। तो कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी वक्त जो है ना वो चलता ही रहता है। तो हमारी जो औरतों की ज़िंदगी जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल में होती है। जब हम होते हैं ना छोटे लेवल पर, या बस ज़िंदगी वही है जो अपने माँ बाप के घर में होती है। जब हम बहुएं बन के आती हैं तब भी हमारी आजमाइश चल रही होती है। जब हम औलाद वाले हो जाते हैं माँ बाप, तब भी हमारी जो है ना आजमाइश चल रही होती है। जब हम उनकी शादियाँ कर देते हैं तब भी आजमाइश में चल रही होती है ज़िंदगी। तो ये ना बस बड़ा ही ना बंदा आजमाइश में ही रहता है। और ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ज़िंदगी में। अभी तक हम मैं सीख रही हूँ, दुनिया अभी तक हमें सिखा रही है, मैं अभी तक सीख रही हूँ। तो बिल्कुल भी कोई ये ना करे कि मैं मुकम्मल बिल्कुल सीखा हुआ हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं हम सीखा हुए होते। हमें दुनिया बहुत कुछ सिखाती रहती है, हम सीखते रहते हैं। और यहाँ पर जी अब ना माशाल्लाह से विंटर की जो है ना आमद आमद है, विंटर हमारा आने वाला है। और बस घर की साफ़ सफाइयाँ और जो है ना सब कुछ जो है ना वो करने वाला है। और वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से ना मैं करूँगी, क्योंकि फिर मेरी डस्ट की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं ना मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो समेटती रहूँ। तो एकदम से जब कपड़े रखने हैं और निकालने हैं ना वो मेरी मेरी तबीयत ख़राब हो जानी है। क्योंकि इंजेक्शन जो है ना वो भी नहीं मिल रहा, तो वो जब भी मिलेगा तो तब फिर लगवाऊंगी। तो अब माशाल्लाह से विंटर की तैयारी है। विंटर ज़्यादा देर अगर हो ना सर्दियाँ, तो फिर हम कहते हैं कि चलो कुछ देर के लिए हम मतलब टाइम निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर जो है ना वो हमारी गर्मियाँ होती हैं और कम टाइम के लिए सर्दियाँ होती हैं, तो फिर बड़ा ही मुश्किल होता है समेटना। तो इतनी गर्मी में कुछ काम भी नहीं होता। तो अब देखें पता नहीं कि अब साफ़ सफाई करते हैं या पेंट करवाते हैं, क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आ रही अभी। तो मैंने तो कहा था कि अभी बस साफ़ सफाई कर लेते हैं। फ़िलहाल तो मैं साफ़ सफाई करवाऊँगी और हेल्पर के साथ मिलके ना सारा काम जो है ना मैं करवाऊँगी। और फिर जो है ना पर्दे वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी जो है ना वैक्यूम से हम कर लेंगे सारे साफ़ सुफ। और जो बिल्कुल सारे जो है ना अलमारियाँ हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल नीट क्लीन होंगी। और कपड़े जो है ना इस तरतीब से लगते हैं, इतने प्यार से लगते हैं ना, यकीन करें। फिर ऐसे उनका हाल करते हैं हस्बैंड और जो बच्चे जो होते हैं ना, ये लोग पकड़ के अपना फिर एक चीज़ निकालते हैं, सारी धर्म भरम होती है। फिर जितना हम प्यारा करते हैं ना औरतें, इतना प्यारा प्यार से लगाती हैं तो ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं सिंक वगैरह सारा कुछ धो रही थी। जब तक बंदा इन चीज़ों को हाथ ना लगाए ना, तो हम किचन की सफाई जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना बर्तन धोने के बाद की चीज़ें जो होती हैं,
वो बहुत साफ़ होनी चाहिए। जब तक हमारा सिंक साफ़ नहीं होगा, हमारा किचन जो है ना वो साफ़ नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सिंक को साफ़ रखना और सिंक की हर चीज़ को साफ़ करना। तो यहाँ पर जो स्टैंड है, जो इसके अंदर सिंक के साथ ही हमें मिला था, तो ये मैंने रखा हुआ है अभी। तो क्योंकि रैक वगैरह जो ना वो अभी नहीं मैं लेकर आई, क्योंकि कुछ काम होने वाला है किचन का, तो इसलिए फिर वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ और नहीं ला सकती। तो खैर मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो फिर यहीं से मैं अब वीडियो जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि बर्तन धोने वाला मेरा अलग है और सिंक साफ़ करने वाला अलग है, क्योंकि फिर भी जरासीम होते हैं सिंक में भी, तो उसी से हम जो है ना वो बर्तन जो है ना वॉश नहीं कर सकते। तो बाज़ तो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बाज़ के घरों में नहीं भी होता, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि मैं हर चीज़ जो है ना हर तरह से मैनेज करके रखती हूँ, हर चीज़ के लिए। अगर हम इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे तो ये साफ़ सुथरे कैसे होंगे? मेरे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे हाय ये कूड़ा जो है, मेरा छोटा बेटा जो है ना वो बड़ा नखरे वाला है, कहेगा हाय मम्मा ये क्या मैं करूँ, हाय मैंने नहीं इसको हाथ लगाना। मैंने कहा जब तक हम इन इसी कूड़े को, इसी चीज़ों को, गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा घर साफ़ कैसे होगा? हेल्पर के सर पे कोई काम शाम नहीं होता, जो वो करेगी कर गई, बाकी जो काम करना होता है वो हमने खुद करना होता है। तो यहाँ पर मैं दाल चावल बना रही थी और दाल जो है ना बेटी ने चढ़ा दी थी ऊपर, बाकी मैंने सारा कुछ देख लिया था और मैंने साथ साथ जो है ना वो राइस भी बना लिए थे। राइस मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, दाल बनी है तो साथ में चावल भी तो बनेंगे ना, खाली दाल तो नहीं खानी है। तो जो कभी कभी जो है ना ऐसे ही होता है, बंदा काम करते करते ना ये भी मुझे याद नहीं रहता कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने अपना व्लॉग शूट करना है। तो यहाँ पर पानी मैंने अलग से पहले निकाल लिया था, फिर तरी जो है ना वो ऊपर ही रहती है, और दाल को मैंने घोट लिया था, उसी में हरी मिर्चें धनिया वगैरह मैंने काट कर डाल दिया है, और उसके ऊपर जो है ना गरम मसाला भी मैंने शामिल कर दिया था। बस इसमें गरम पानी थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी, क्योंकि दाल जो है ना वो भी थिक है, तो बस थोड़ी सी जो है ना पतली दाल अच्छी लगती है चावलों के साथ। तो चावल भी मैं फटाफट से मैंने जो है ना वो बना लिए थे, और फिर बाद में मुझे याद ही नहीं रहा था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम किसी काम के लिए गए थे, तो काम के लिए निकले थे। तो सबसे पहले बेटे ने कहा कि मैं आपको नाश्ता करवाऊंगा और फिर हम वो काम करने के लिए जाएंगे, और इब्राहिम के कुछ पेपर वगैरह बनवाने थे, तो इसलिए फिर हम सुबह सुबह ही निकल आए थे, बेटी बहू मैं सब जो है ना, और बेटा भी अपनी लर्निंग के लिए निकला हुआ था अपने पापा के साथ। तो हम यहाँ पर आए हुए थे और हमने कचौरी खाई, और यहाँ पर हम बहुत देर के बाद आए हैं। बच्चे आते होते थे यहाँ पर, और साथ में हम भी जब उनको कॉलेज छोड़ने आते थे तो यहाँ पर हम कभी कभी नाश्ता करते थे। तो यहाँ की पूड़ी जो है ना बहुत मज़े की, और चने भी बहुत मज़े के होते थे। अब तो थोड़ा सा मुझे इनका जो लेवल है ना टेस्ट का बहुत कम लग रहा है। तो बस मैंने यही बस इतनी सी वीडियो मैंने शूट की थी, और बस इतना ही मैंने मतलब बनाई थी वीडियो। फिर उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहा जहाँ मैं काम करने हम गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।